हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपकी जो वीडियो है ये 14 कार्ड्स की रीडिंग है। 14 कार्ड्स की रीडिंग है और ये किस रिगार्डिंग है? 14 कार्ड्स की रीडिंग हो रही है, 14 कार्ड की रीडिंग है। यू वर्सेस देम। ये देम आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, कंपेनियन, पार्टनर। और इनके बारे में है कि पहले तो देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, फिर आपके उनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेके। थर्ड थिंग रहेगा कि आपके साथ उनके आपको लेके उनके नेक्स्ट मूव क्या रहेगी। फिर थर्ड पार्टी के साथ उनके क्या कनेक्शन है, अगर कोई थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में है तो उनके क्या कनेक्शन है, क्या चल रहे, थर्ड पार्टी के क्या इरादा है, आप दोनों को किस तरीका के वो सेपरेशन करना चाह रही है, इस तरीका के। और सीक्रेट देखेंगे आपके पार्टनर के क्या सीक्रेट है, और फाइनल रिजल्ट क्या होने वाले, फाइनली आप दोनों के बीच में क्या होने वाले है, क्या रिलेशनशिप टिकने वाला है नहीं, इसके रिगार्डिंग है। मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। यहाँ ये रहा आपके ब्लू कलर के एप्पल, ये आपके येलो कलर के एप्पल, और ये है आपके दिस वन इज योर एग, ये आपके क्रिस्टल के एग। तो ये तीनों ऑप्शंस है आपके। आप ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो, और जो भी ऑप्शंस आप चॉइस करोगे वो ही आपके रीडिंग होंगे। तो ब्लू कलर के एप्पल, येलो कलर के एप्पल एंड क्रिस्टल्स के एग। आइए क्विकली शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। 10 सेकेंड्स है, आप चॉइस करिए ऑप्शंस अपना और रीडिंग शुरू करेंगे। पहले शुरू करेंगे जिन्होंने ब्लू कलर के एग्स चॉइस किया था, उनसे उनके रीडिंग से शुरू करेंगे। ब्लू कलर के एग्स, सॉरी ब्लू कलर के एप्पल, नॉट एग। तो देखेंगे कि क्या आपकी रीडिंग आ रही है। ये आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन आपके लिए, यहाँ पर मैं रख रही हूँ आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए। थर्ड रख रही हूँ आपके पार्टनर के जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ जो भी है आपके पार्टनर के क्या रिलेशनशिप चल रहा है, थर्ड पार्टी क्या चाहते हैं, इस तरीके के थर्ड पार्टी के लिए नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके पार्टनर के। ये है आपके पार्टनर के, ये जो दोनों कार्ड है ये पार्टनर के सीक्रेट है, और यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है। तो मैं भी नहीं जानती हूँ कार्ड्स में क्या है, एक 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 करके चॉइस करेंगे। लास्ट में सजेशन कार्ड देखेंगे कि सजेशन कार्ड क्या आती है। सजेशन कार्ड भी आपका चॉइस करके ही रखते हैं पहले से ही। सजेशन कार्ड देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था ब्लू कलर के एप्पल, उनके सजेशन कार्ड देखेंगे। ये 2 सजेशन कार्ड है जो लास्ट में पढ़ेंगे। अब भी मैं साइड करके रख रही हूँ सजेशन कार्ड स्पेस की वजह से। फर्स्ट थिंग, आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है आपको लेके। डेफिनेटली उनके जो इंटेंशन जो भी है, मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ कि वो आपको लेके ऐसे ही सोचते हैं कि आपके साथ तो ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहा है, आपके पार्टनर और आपके सेपरेशन हो चुका है, तो ऑलरेडी आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो। तो यही उनकी इंटेंशन है कि सेपरेटेड हो चुका है और आपको लेके यही सोच रहे हैं कि यहाँ है हर्मिट के कार्ड, यहाँ है हार्ट ऑफ कैलिसिस के कार्ड, नाइट ऑफ कैलिसिस के कार्ड। तो यही मैं बताऊंगी कि यहाँ पर जो इंटेंशन मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली दिस पर्सन गॉट सेपरेटेड फ्रॉम यू, और उसके बाद वो किसी और के तरफ जाते हुए, मतलब आपके तरफ नहीं आते हुए किसी और की तरफ जाते हुए,
ये है आपके हैंगमैन की कार्ड है, ये हैंगमैन की कार्ड है। और डेफिनेटली द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि इनके और आपके जो एक साइकिल था, रिलेशनशिप का जो एक साइकिल था, जैसे कि बुरा अच्छा जो साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अच्छे फैसिलिटी ये है कि जो भी रिलेशनशिप में साइकिल थे आप दोनों के बीच की जो साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आगे में मुझे नहीं लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में मतलब कोई इश्यूज आ सकते हैं। जो भी कार्मिक इश्यूज थे, जो भी साइकिल था रिलेशनशिप का, वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर आ रही है आपके 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड और ये है द लवर्स की कार्ड। तो आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी कौन है, आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कौन है? डेफिनेटली आपके पार्टनर या स्पाउस या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लाइफ में कोई और इंसान है जो थर्ड पार्टी, एज ए थर्ड पार्टी उनके लाइफ में है। और कोई इंसान कौन है? उनके लवर्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लवर्स के कार्ड आ रही है। लेकिन एक चीज है कि आपके जो पार्टनर है, स्पाउस है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनके लाइफ में ये जो भी है, इनके साथ इनके लव रिलेशनशिप, लव कनेक्शन तो है, लेकिन कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है। बिकॉज कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए मैं बताऊंगी कि ये जो इंसान है, दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू स्टिक बैक इन देयर लाइफ। ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत लंबे अरसे तक उनके लाइफ में नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपके और उनके देखा जाए तो जो भी सफरिंग के जो फेज था वो फेज कंप्लीट हो चुका है। एक सफरिंग होती है, एक साइकिल होती है कि जहां पर आपको सफर करना है, उसे सफर करना है। वो सफरिंग वाली फेज जो थे, वो सफरिंग वाली फेज खत्म हो चुका है। अब जो है आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशन मुझे दिख रहा है, ये थर्ड पार्टी की वजह से खराब हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर को हमेशा अलग करने में लगे हैं। और इनके साथ ये थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पर्सन जो है, आपके पार्टनर के जो थर्ड पर्सन है, उनके लाइफ में जो थर्ड पर्सन है, डेफिनेटली ये कोई मॉम, डैड या फैमिली या कुछ भी फाइनेंशियल इस तरीके की कुछ चीज नहीं है। थर्ड पार्टी यहाँ पर एक पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी ये थर्ड पर्सन है वो उनके कार्मिक सोलमेट है। तो कार्मिक सोलमेट है, इवेंचुअली कर्मा के वजह से इन दोनों के सेपरेशन होना ही होना है। बट यस, कार्मिक सोलमेट यानी कि जैसे लवर्स के कार्ड आ रही है, इन सारे कनेक्शन में बहुत ज्यादा क्लोजनेस, बहुत ज्यादा एक दूसरे की तरफ झुकाव, इस तरीका की सिचुएशन बहुत ज्यादा रहती है। अब आते हैं कि इनके नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपको लेके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है और इसके साथ आ रहे हैं 5 ऑफ कैलसिस की कार्ड। स्ट्रगल ये भी करेगा थर्ड पार्टी के साथ, पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के साथ इनके रिलेशनशिप ठीक नहीं रहेंगे। स्ट्रगल इनके भी होंगे, थर्ड पार्टी के साथ स्ट्रगल होने वाला है आगे के टाइम के लिए। नेक्स्ट 5 to 6 वीक्स या 5 मंथ्स में थर्ड पार्टी के साथ इनके स्ट्रगल काफी रहेगी। और जब ये स्ट्रगल होगा तब आपके बारे में ये सोचेंगे। अब भी जो है आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, आपसे सेपरेशन करके थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव है। लेकिन आप दोनों की सबसे अच्छी बात है कि जो सफरिंग था, वो सफरिंग वाला फेज आपके खत्म हो चुका है। अब जो फेज है वो सफरिंग के फेज नहीं है। अब जो फेज है ये ऐसे है कि आप दोनों को साथ रहने की फेज है, अच्छे टाइम का फेज है। तो वो अच्छा टाइम आ चुका है। और जो थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे हैं कि आप लोग कुछ भी तरीके से अलग हो जाओ। लेकिन नेक्स्ट मूव आपके पार्टनर के है कि सफरिंग, थर्ड पर्सन के साथ रहते हुए वो बहुत ज्यादा सफर करेगा और उसके बाद आपके तरफ चल के आते हुए दिख रहे हैं मुझे, बट बहुत स्लोली ग्रेजुअली मूव करेंगे। ऐसे नहीं है कि तुरंत आपको मूव कर लेगा, तुरंत आपके पास भागा भागा आएंगे। बहुत स्लोली ग्रेजुअली मूवमेंट होगा उनके, लेकिन वो आपके पास आते हुए दिख रहा है और थर्ड पार्टी के साथ सफरिंग भी है उनके। अब दिख रहा है कि आपके मैं सीक्रेट क्या है, आपके पार्टनर के सीक्रेट क्या है। तो सीक्रेट में मुझे लग रहा है कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हो वो इधर तो जो थर्ड पर्सन है उनके साथ बहुत सालों से है, एंगेज्ड है, या वो इस तरीका के है कि उस पर्सन के साथ वो जो थर्ड पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड है
उनके साथ मैरिड है, मतलब आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है और आप अनमैरिड हो, या आप दोनों ही मैरिड हो। और ये भी हो सकता है कि जैसे कि आपके पार्टनर या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है वो थर्ड पर्सन के साथ ऑलरेडी इंगेज्ड है, या ऑलरेडी एक फैमिली में जाना पहचान वाले सिचुएशन है, जहां पर आपके पार्टनर इस इंसान के साथ इनके एक रिलेशनशिप ऑलरेडी फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली कनेक्शन बना हुआ है। तो ये इसके वजह से थर्ड पार्टी को छोड़ना भी इनके लिए काफी हद तक मुश्किल है, क्योंकि थर्ड पार्टी को वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके जो फैमिली के बीच में एक रिलेशन है, कनेक्शन है। खास करके मैं अब देख रही हूँ कि आपके पार्टनर या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के मॉम के रिलेशन के साथ ये थर्ड पर्सन कनेक्टेड है। मदर की साइड के कोई होगा, या मदर जानती होगी, इस तरीका की कोई सिचुएशन आ रही है। नहीं तो इनके खुद के फैमिली है। ये एक मैरिड इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो, आप अनमैरिड हो या वो मैरिड है। नहीं तो ऐसे भी हो सकते हैं कि आप, ये जो थर्ड पर्सन है ये कोई कहीं ना कहीं तक आपके जो पार्टनर के फैमिली के साथ रिलेटेड है, बहुत ज्यादा अटैच्ड है, और आपके पार्टनर के जो मॉम है उनके तरफ से इस थर्ड पर्सन के बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट है, थर्ड पर्सन के तरफ बहुत ज्यादा सपोर्ट है। वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर अनमैरिड, ये सिचुएशन है थर्ड पर्सन के साथ। तो थर्ड पर्सन के सपोर्ट है उसके फैमिली की तरफ से, या एंगेज्ड भी हो सकता है ये थर्ड पर्सन के साथ। आपके पार्टनर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या आपके पार्टनर जो है वो एंगेज्ड भी हो सकते हैं। इस तरीका की भी सिचुएशन है कि क्या शायद एंगेजमेंट हो गई होगी, रोका हो गई होगी। तो ये है सीक्रेट जो आपको पता नहीं है अभी तक। मुझे लगता है आपको इनमें से कुछ सीक्रेट्स जो है पता नहीं है वो। और फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनल रिजल्ट में जस्टिस की कार्ड आ रही है और उसके साथ आ रही है टेम्परेंस की कार्ड। वाओ वाओ एंड वाओ। तो फाइनल रिजल्ट में यूनिवर्स ने सब कुछ बता दिया। यूनिवर्स हैज सेड दैट ही और शी इज मेड फॉर यू। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो डेफिनेटली वो इंसान आपके लाइफ में, मतलब आपके लाइफ में दोबारा वापस आएंगे, धीरे धीरे ही सही वापस आ रही है, और आपके साथ उनके कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर बनते हुए दिख रहे हैं। और जो भी दिख रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, और आगे में जो भी प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में, जो भी इश्यूज था, वो सब कुछ खत्म होके आप दोनों एक बहुत ही बढ़िया लाइफ जियोगे। तो सारे प्रॉब्लम खत्म होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके सजेशन कार्ड में, मैं बताऊंगी कि सजेशन कार्ड क्या आ रही है। उससे पहले मैं टाइम देखना चाहती हूँ कि क्या टाइम फ्रेम रहेंगे जिसके बीच में आपके पार्टनर जो है या आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, स्पाउस है, कौन सी टाइम के बीच में ये सारी चीजें हो सकते हैं। ये सारा कुछ होने के बाद आपके पास प्रॉपरली वापस आ रही है, और वापस आके आपको माफी भी मांगेगा और आपके साथ भी देंगे, और सब कुछ ठीक होते हुए कब तक, वो टाइम फ्रेम क्या है। 7 ऑफ विंटर्स की कार्ड आ रही है। तो डेफिनेटली वो टाइम फ्रेम जो भी है, वो टाइम फ्रेम आपके मुझे लग रहा है कि 10th ऑफ नवंबर से लेकर 20th ऑफ फरवरी के बीच में ये एक टाइम रहेगा। 10th नवंबर 2021 से लेके 20th ऑफ फरवरी का एक टाइम रहेगा। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस टाइम से आप देख रहे हो उस दिन से आपको एग्जैक्टली 6 मंथ्स काउंट करना है, जिसके बीच में ये सब कुछ हो जाएंगे। थर्ड पार्टी के साथ सफरिंग, आपके पास वापस आना, सीक्रेट आपको पता चलना, एंड उसके बाद उसके माफी मांगना और आपके साथ देना। अब देखते हैं कि आपके सजेशन कार्ड क्या है। Falling in love or the resurgence of a romantic relationship, forgiveness and the ending of challenges, exchanging gifts, don't give up on the people you love. Don't give up on the people you love and have faith. The future is bright, dreams come true, positive changes that bring an end of challenging times, the light at the end of the tunnel. जो टनल के एंड है उसमें एक लाइट है, मतलब जो भी आपके सफरिंग आज तक हुई है वो सफरिंग के एंड होगा खुशी से। तो इसका मतलब यही है, जो आपने आज तक सफरिंग किया है वो फ्यूचर में आपको एक अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं।
और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके लव जो है, लव रिलेशनशिप में आप गिव अप मत करें, क्योंकि ये रिलेशनशिप आप ही के लिए है, आपके ट्रू सोलमेट है। इसके शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, आपको कहा जा रहा है कि आपके ट्रू सोलमेट है, तो आप अपने ट्रू सोलमेट के ऊपर गिव अप मत करिए। आप लोगों के बारे में मुझे जो पता चल रहा है, आप लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअल फील्ड के लोग हो। कुछ लोग जैसे टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या कुछ भी स्पिरिचुअल रिलेटेड, मेडिटेटर, हीलर, कुछ भी हो सकते हो। और इसके साथ आप लोगों में से कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि जैसे कि जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर, इनकम टैक्स ऑफिसर या वोटिंग ऑफिसर, या इस तरीका के कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो। और इसके साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग हाउसवाइफ्स भी हो, और कुछ लोग घर को संभालते हो या घर में ही रहते हो, या कुछ लोग जैसे गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर द जॉब इज एनीथिंग। और कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी रिलेटेड काम करते हो, या ये भी हो सकता है कि फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हो, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इस तरीका के कोई कंपनी में काम कर रहे हो। वेदर इट इज आईटी वर्क ही हो, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप इस तरीका के कंपनी में काम कर रही हो। और कुछ लोग, आप लोग क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड भी काम करते हो, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर है, इस तरीका के भी सिचुएशन है, या ड्रेस डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, अपना खुद का कोई कंपनी चला रहे हो, अपना कोई बिजनेस चला रहे हो, कुछ ना कुछ इस तरीका से भी हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के मामले में मैं बताऊंगी कि डेट ऑफ बर्थ हो सकते 2, 20, 11 एंड 29 आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है JYSTEARVMHUCA। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके जोडियक साइन सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, इनमें से आपके आ रही है कि आपके जोडियक साइन होंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना किसके बारे में बात कर रही हूँ। एक कुछ और भी चीज जो मेरे सामने आ रही है, जैसे आप इस वक्त को, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप इधर तो ब्लैक कलर के टी शर्ट पहने हुए हो या ग्रे कलर के टी शर्ट्स, ग्रे कलर के टॉप या ब्लैक कलर के टॉप पहने हुए हो। कुछ लोगों की मैं देख रही हूँ कि हाथ में ब्रेसलेट है, वो रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट है। एक का ही मुझे हाथ दिखाई दिया जो दिख रहा था, वो है हाँ, एक ही का हाथ दिख रही थी जो ब्रेसलेट पहनी हुई थी रोज क्वार्ट्ज के। आप लोग, कोई लोग पैनिक हो अपने जॉब को लेके भी, कुछ इश्यूज है। अच्छा, किसी का मुझे पैर दिख रहा है कि उसमें पायल है, ओके, सिल्वर के एकदम थिन सा पायल है। किसी का मुझे दिख रहा है कि एक अटैची, जैसे ब्राउन कलर के अटैची टाइप एक बैग लेके कहीं पर जा रहे हैं, वो लैपटॉप बैग भी हो सकते हैं। अब भी मतलब थोड़ी देर पहले ही शायद आपने 9-10 ओ क्लॉक इस टाइम में आपने कोई अटैची वाला बैग लेके गए हो। प्रिंट आउट ऑफिस में किसी ने गए हुए थे, कोई प्रिंट आउट के लिए बाहर गया और प्रिंट आउट करा रहे या जेरोक्स करा रहे, ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ। किसी भी चीज़ों का, डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स या प्रिंट आउट करा रहे। नंबर मुझे दिख रहे हैं, इधर तो आपके गाड़ी का नंबर हो सकते हैं, या आपके घर के नंबर हो सकते हैं, या ये भी हो सकते हैं कि आपके फ़ोन नंबर हो सकते हैं। नंबर मुझे दिख रहे हैं 82511712-755, इनमें से आपके फ़ोन नंबर भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे और देखेंगे कि जिन्होंने चॉइस किया था येलो कलर के एप्पल, उनके क्या रीडिंग आते हैं। ये आपके येलो कलर के फ्रूट या एप्पल है, इसे देखेंगे कि क्या आ रही है।
आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, ये जो ट्री है, ये ट्री मेरे पास सेल है, मतलब मैं इसे सेल कर रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत भी है और ये मतलब आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं। इसमें जब मैं ये ट्री दे रही हूँ तो इसमें कुछ साइन भी मैं इसके साथ जोड़ रही हूँ, ताकि आप नेगेटिव एनर्जी से हमेशा बचते रहो। मानो कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, टेबल में जाके ये ट्री रख दिया आपने, बस जो भी आपके इश्यूज है ना, किसी के साथ नेगेटिव, कोई नेगेटिव सोचते हुए आपके पास आ रही है, तो वो बोल नहीं पाएगा या कर नहीं पाएगा। इस ट्री को देखने के बाद या कुछ इस तरीके से वो रुक जाएगी, करते करते भी रुक जाएगा। या ये जो ट्री है, ये इस तरीका से भी बोल सकते हो कि आपने घर में रखा, कोई खराब उद्देश्य से आए हैं तो वो नहीं करने देंगे। इसके एनर्जी ऐसे ही वाइब्रेट करते हैं। तो मैं इसमें रेकी दूंगी और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर आप चाहते हो तो मुझसे ले सकते हो। ये मैं ओपन नहीं करना चाहिए था। ये आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन, ये है आपके पार्टनर या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस के करंट फीलिंग्स आपको लेके। ये है आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का कनेक्शन। ये रहा आपके पार्टनर के साथ पार्टनर के नेक्स्ट मूव। ये है उनके सीक्रेट। और यहाँ पर है 2 कार्ड जो फाइनल रिजल्ट है। और अब जाके आगे में 2 सजेशन कार्ड लेंगे कि आपको यूनिवर्स सजेशन क्या देना चाह रही है। एक सेकेंड गाइस। ये आपके फर्स्ट सजेशन, ये सेकंड सजेशन। ये सजेशन कार्ड मैं साइड में करूंगी। आप एक एक करके देखेंगे कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है। डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हो या अगर आप शादीशुदा हो तो भी आपको चाहता बहुत है, मतलब आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन सेम टाइम में आपसे कुछ ना कुछ वो गेन भी करना चाहते हैं। आप क्या गेन करना चाहते हैं वो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ रिलेटेड कुछ चीजें के गेन करने की उनकी इच्छा है। हो सकते वो गाड़ी हो सकते वो बंगलो हो। तो टेम्परेंस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। और इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आप ज्यादा दे रहे हो, वो इंसान कम दे रहा है। यहाँ पर फूल की कार्ड आ रही है जो उनके करंट फीलिंग्स है, और 5 ऑफ कप्स। इस टाइम में आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल टाइम चल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टाइम टेम्पोररी स्ट्रगल है, लेकिन चल तो रहा है, एक स्ट्रगल टाइम चल रहे हैं। और करंट फीलिंग्स यही है कि आपको लेके ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा है, आपको लेके फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहे। इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन मांगूंगी। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए कि क्यों इनको लेके छोड़ नहीं रहा है, मतलब सोच नहीं रहा है। सोच क्यों नहीं रहा है? ओके, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, जहां पर आपके पार्टनर आपको छोड़ के किसी मतलब आपको छोड़ के किसी और की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी कौन है, एग्जैक्ट थर्ड पार्टी कौन है। जरूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन ही हो सकते कुछ और भी है। डेफिनेटली यहाँ पर 2 थर्ड पार्टी है, तो वो थर्ड पर्सन कौन है? फर्स्ट तो एक थर्ड पार्टी जो है फाइनेंशियल इश्यूज, आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, करियर रिलेटेड इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं, वो है थर्ड पार्टी। और इसके साथ जैसे कि ये कार्ड भी बोल रहा है कि दूसरे किसी इंसान की तरफ आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो गया है, तो अट्रैक्शन किसी और की तरफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, वो भी एक थर्ड पार्टी ही है।
ठीक है। तो अट्रैक्शन आ रही है कि जैसे कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो वो अट्रैक्शन भी एक थर्ड पार्टी के जैसा आ रही है कि किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ नहीं किसी और की तरफ अट्रैक्शन आपके पार्टनर का हो चुका है, और उसकी तरफ बहुत ज्यादा मूवमेंट भी है, और आपकी तरफ जैसे आपके साथ उनके एक टेम्पोररी कॉन्फ्लिक्ट या टेम्पोररी सेपरेशन चल रहा है, और बहुत ज्यादा लाइफ में आप दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्रगल हो रही है। लेकिन ये कार्ड भी कहता है कि सेम टाइम में आपके पार्टनर के जैसे करियर में कुछ सेटबैक मिला है या फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जो मेजर रीजन है आपसे सेपरेट होने की। साथ में कोई थर्ड पर्सन भी है जिनके तरफ उनके अट्रैक्शन हो चुका है, और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आ रही है, मतलब चीटिंग की कार्ड्स आ रही है, जैसे कि आपको चीटिंग किया गया है, आपको चीट किया गया है, बिट्रेयल हो चुका है आपके साथ। यहाँ पर आप 4 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आ रही है एंड क्या किंग ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, जो आपकी तरफ नेक्स्ट मूव क्या होगा। नेक्स्ट मूव में आपके पास आएगा जरूर, ये पर्सन आपके पास आएगा जरूर, या आपके पर्सन आपके पास आ जाएगी, लेकिन उनके एक स्टैग्नेंट सिचुएशन रहेगा। आपके पास आके भी यही कहेंगे कि नहीं मुझे तो मतलब फ्रेंडशिप ही रखना है, मैं फ्रेंडशिप से ज्यादा तुम्हें लेके कुछ सोचता नहीं हूँ, इस तरीका का सिचुएशन रहेगा। मुझे नेक्स्ट मूव में ये नहीं दिख रहा है कि ये इंसान आपको लेके ऐसे बोलेंगे कि अरे नहीं तुम्हारे साथ शादी करना है या कमिटमेंट देना है, या अगर शादीशुदा है तो तुम्हारे बगैर तो मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं, इस तरीका का सिचुएशन नहीं होगा। यहाँ पर नेक्स्ट मूव यही है कि ये इंसान आपके पास वापस तो आएगा, जो सेपरेशन चल रहा है उसके बाद बातचीत होना शुरू होंगे, लेकिन पॉजिटिव बातें नहीं होगा। यहाँ पर ज्यादातर निगेटिव बातें होंगे, आपको इस तरीका से बोला जाएगा कि आप मेरे दोस्त हो और दोस्त ही रहो, यही बेटर है हमारे लिए, इस तरीका का सिचुएशन क्रिएट होते हुए मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के सीक्रेट क्या है। सीक्रेट यहाँ पर मुझे सीक्रेट कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहे, यही है कि कॉन्फिडेंस नहीं है आपको लेके वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए, यही उनके सीक्रेट है। कंफ्यूज है और स्ट्रेंथ हिम्मत जुटा के कुछ करने की कोशिश कर रहे, एक परमानेंट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे, वो ही है। खास करके ये कार्ड मुझे आपके फाइनल रिजल्ट के साथ बहुत ज्यादा साइमल्टेनियसली मैच होते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। तो ये जो कार्ड है 10 ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है कि ये फाइनल रिजल्ट के साथ ज्यादा कनेक्टेड है। सीक्रेट यहाँ पर यही है कि ये हिम्मत जुटा के कोई एक डिसीजन नहीं ले पाता है। इस इंसान के साथ पहले से ही ये प्रॉब्लम रहा होगा कि ये कंफ्यूज बड़ा रहता है और हिम्मत जुटा के कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है। अब देखो आपके फाइनल रिजल्ट में क्या आ रही है, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, जहां पर मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर अभी जो भी कर रहा होगा, जैसे कि वो शादीशुदा हो आप या अनमैरिड हो, मैरिड हो, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं, साथ साथ आपको चीटिंग भी कर रहा है या बिट्रेयल हो चुका है आपके साथ, फिर भी ये आपके साथ अगर आप अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, शादी तो होगा ही होगा, क्योंकि 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, उसके साथ आप दोनों के रिलेशनशिप स्ट्रांग भी होंगे, बॉन्डिंग भी और पैशनेट होने वाले हैं, और वो आगे में होना ही होना है। आप देखेंगे कि कब तक वो चीज होंगी, अगर पैशनेट होगा तो कब तक होंगे ये चीज। फिर आपके एडवाइस कार्ड रीड करेंगे। किंग ऑफ विंटर, वाओ। तो मुझे ये लग रहा है कि दिसंबर 2021 टू जनवरी फरवरी के एक टाइम रहेगा जिस टाइम में ये इंसान आपके साथ बिल्कुल जुड़ जाएगा, और आपके साथ उनके जो भी इश्यूज है, थर्ड पार्टी इश्यूज, करियर इश्यूज, ये सब खत्म होते हुए दिख रहा है, और आगे में आपकी तरफ आते हुए भी दिख रहा है। बट सावधान रहे, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया था उसमें ये कहा जा रहे थे कि आप जितना देते हो उन्हें, उतना वो आपको नहीं देता है। आप जितना दे रहे हो उतना वो आपको नहीं देता है। आप ज्यादा दे रहे हो, वो
ज्यादा ले रहा है और आपसे मटेरियलिस्टिक गेन भी करना चाहते हैं, तो इस मैटर में थोड़ा आप ख्याल रखना, कॉशियस रहना। अदरवाइज आपके पार्टनर के साथ जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया है। जैसे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के टाइम है, जिस टाइम में वापस आके आपसे शादी करते हुए दिख रहा है कि शादी हो जाएगी। अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, जैसे कि स्पाउस है आपके, तो वापस आएगा भी। और आप लोगों के कुछ ऐसे फैमिली एक्सटेंशन का आप लोग सोचोगे या कोई फैमिली ट्रैवलिंग का सोचोगे, इस तरीका के बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रही है। अब आपके फाइनल एडवाइस देखेंगे एंजल की तरफ से। Passionate, confidence, charismatic, restless events requiring immediate action. Trust your instinct. Stay focused. A passionate relationship. पैशनेट रिलेशनशिप का आ रही है कि पैशन, मैंने आपको बोला ही है कि इस बार जब वापस आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा पैशनेट रिलेशनशिप होने वाले हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि वो गलती, आपने गलती भी मानेंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट भी रहेगा। इस तरीका की सिचुएशन आ रही है। अब दूसरी कार्ड क्या बोल रहे हैं? बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, फॉलो योर ओन हार्ट rather than trying to make others happy, pretending there is no problem, over analyzing a situation. आप एक ऐसे इंसान हो जो छुपाते हो अपने दर्द को, अपने तकलीफ को छुपाते हो। तो ये जो आपको कहा जा रहा है कि आप छुपाइए मत, आपकी जो सिचुएशन है आप खुल के अगर लोगों को बोलोगे तो शायद आपके रिलेशनशिप में मतलब आपको दूसरे लोग हेल्प कर पाए। लेकिन जो छुपाने वाली बात होती है उसके वो एक्चुअली इश्यूज क्रिएट करते हैं। उसमें दूसरा आपको क्या ही हेल्प करेंगे। अगर आप किसी से छुपाओगे कि आपको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, किस तरीका के है आपके फ्रेंड्स फैमिली से, तो वो हेल्प नहीं कर पाते। तो ये छुपाना बंद करके अपने फ्रेंड सर्किल या रिलेटिव्स जिन्हें आप बिलीव करते हो या आपके मॉम डैड फैमिली का हेल्प लीजिए। शायद ये शादीशुदा लोगों के लिए ज्यादा मतलब एप्लीकेबल हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप हेल्प नहीं ले रहे हो, तो आपको हेल्प लेने के लिए बोला जा रहा है, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स या ट्रस्टेबल फ्रेंड से। और यहाँ पर आ रही है जैसे कि एक सजेशन कार्ड ऐसे आ रही है कि आपके पैशनेट, कॉन्फिडेंस, कैरिस्मेटिक, रेस्टलेस, आप इसी तरीका के इंसान हो और आपकी जो रिलेशनशिप है वो आप हमेशा चाहते थे कि पैशनेट हो, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा लव है, तो उस तरीका से आज तक नहीं था। लेकिन अब जब ये इंसान आएगा आपके पास वापस दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तब जाके इस तरीका के सिचुएशन होंगे। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो वहाँ से आपको एग्जैक्टली 5 to 6 मंथ्स काउंट करना है, जिस वक्त ये इंसान आपके पास रिटर्न आ जाएगा और विथ लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ लव इन ऑरा, जैसे लव इन एयर, इस तरीका की सिचुएशन रहेगी। अब आपके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। इस वक्त को आप लोग ऑरेंज कलर या सी ग्रीन कलर के ड्रेस पहन के रखे हो, मुझे दिख रहा है कई लोग ऑरेंज, कई लोग सी ग्रीन, कई लोग ग्रीन, इस तरीका के ड्रेसेस आप पहन के रखे हो। एक तो देख रही हूँ कि मैं व्हाइट कलर के शर्ट पहना हुआ है, कोई लड़का ही है, फुल स्लीव्स शर्ट पहना हुआ है। आपको सॉफ्ट टॉयज का बहुत ज़्यादा, मतलब जब मैं रीडिंग कर रही थी तो मेरे आंखों के सामने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज दिख रहा था, तो सॉफ्ट टॉयज का बहुत ज़्यादा शौकीन है। मेडिकल फील्ड के लोग हो आप लोग, कई लोग मेडिकल फील्ड के लोग हो, कई लोग मैं देख पा रही हूँ कि रिसर्चर, साइंटिस्ट, इस तरीका के काम करते हो, साइंटिस्ट, रिसर्चर, प्रोफेसर, पीएचडी कर रहे हो, इस तरीका की सिचुएशन है या करने का सोच रहे हो। कई लोगों का मैं देख रही हूँ चक्रा बैलेंसिंग करते हो, वीडियोस वगैरह देख के, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो। और भी हीलिंग सेशन चैनल में है, अगर आप मेरे चैनल के वीडियो लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल के वीडियो लीजिए, काफी ज्यादा फायदेमंद रहोगे। ज्वेलरीज के शौकीन है या आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के बिजनेस करते हो आप लोग, यूपीएससी के एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हो, पब्लिक सर्विस के एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हो, या पब्लिक सर्विस ऑफिसर हो या गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसर हो, पुलिस, आर्मी, लीगल, लॉ, इस तरीका के कुछ ना कुछ मैटर में काम कर रहे हो। और इसी के साथ कुछ लोग बिजनेस में भी हो, अच्छा बिजनेसमैन हो और बिजनेस कर रहे हो, तो इस तरीका के ये इधर तो बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो या बिजनेसमैन हो,
इस तरीका के एक आपके एनर्जी आ रही है। वुडन फर्नीचर के किसी किसी का बिजनेस हो सकता है, या मैं देख रही हूँ काफी सारा वुडन फर्नीचर आप परचेज कर रहे हो। किसी के मॉम के डायबिटीज है और डायबिटीज के जो मेडिसिन है उसके डायबिटिकल मेडिसिन की खरीदारी कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं से खरीद के लेके जा रहे हो एक मेडिकल शॉप से, वो मैं देख पा रही हूँ। इस तरीका की सिचुएशन आ रही है। चलिए इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे, बट आपके नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बता देती हूँ। आप लोगों का होगा GACFMOINRHTY। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 4/22/31 and 13, and number 8, 26 and 17, number 1, 10, 19 and 28, number 5, 14 and 23, 6, 24 and 15, 7, 25 and 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था। एग, ये क्रिस्टल के एग जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनकी रीडिंग करेंगे। मैं यहाँ पर रख रही हूँ आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन आपको लेके, करंट फीलिंग्स, थर्ड पार्टी रिलेशन, नेक्स्ट मूव, सीक्रेट एंड फाइनल रिजल्ट। पहले देखेंगे कि ट्रू इंटेंशन क्या है। ट्रू इंटेंशन की कार्ड्स आ रही है 7 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप देख लो 7 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ट्रू इंटेंशन, अभी लड़ाई झगड़ा हो चुका है और यहाँ पर कोई ट्रू इंटेंशन नहीं दिख रहा है। कुछ ना कुछ मनी मैटर इन्वॉल्व है। शायद ये खुद नहीं इतना कमाता होगा और या आपसे हेल्प लेते होंगे, इस तरीका की सिचुएशन है। तो अगर ट्रू इंटेंशन देखा जाए तो मैं नहीं कहूंगी कि आपसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। झूठ बोल के रीडिंग नहीं करना है गाइस, क्योंकि सच बोलना सही है। मैंने देखा है कई चैनल में सिर्फ पॉजिटिव रीडिंग होती है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। कार्ड्स नहीं बोल रहे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, आपको लेके एकदम सोच रहा है, आपको शादी करना चाहते हैं, इस तरीका के नहीं है। यहाँ पर इंटेंशन कुछ ना कुछ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ ही रिलेटेड है। आप देखेंगे कि क्या करंट फीलिंग्स है। देखो आपको मैं दिखा देती हूँ कार्ड 5 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स। डेफिनेटली कुछ इंटेंशन नहीं है, कुछ नहीं सोचते हैं आपको लेके। कुछ हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रही है इस रिलेशनशिप में, खराब रिलेशनशिप है, कोई फायदा नहीं है इस रिलेशनशिप में रहने का, यही सोच है उनका। मतलब यही आपके लेके करंट फीलिंग्स है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज मैं जो समझ पा रही हूँ, आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ ऐसे हो रखा है जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की चीजें हो सकती है कि मुझे जो लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको मतलब कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक, टोना टोटका या नेगेटिव एनर्जी, स्पेल, इस तरीका के उसके ऊपर इफेक्ट है। हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी खराब जा रहे हैं, उसके हेल्थ इश्यूज भी हैं, हेल्थ के रिलेटेड भी सफरिंग हो रही है। और मैं तो यही बोलूँगी कि ये जो करंट फीलिंग्स कुछ खास नहीं है आपको लेके, यही सोचते कि ये हमेशा लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है,
समझता नहीं है मुझे, और खुद भी हेल्थ इश्यूज और मेंटल स्ट्रेस से जा रहे हैं, तो आपको लेके सोच ही नहीं रहा है। आप यही सोच लो कि आपको लेके सोच नहीं रहा है, और जब भी सोचता होगा बहुत गंदा गंदा ही सोचते होंगे। 5 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड आ रही है, 5 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड है। थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी यहाँ पर 5 ऑफ शोर्ट्स एंड पेज ऑफ शोर्ट्स। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी भी यही है कि आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, मुझे लग रहा है इस पर्सन के लाइफ में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स ही कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। और ये जो कार्ड आ रही है, ये सारे कार्ड्स एक तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक के असर भी है। तो ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, ये स्पेल के असर है, और सबके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रहा है इस वक्त में। सिर्फ आपके साथ ही नहीं, फैमिली मेंबर्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। आप देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वैंड्स डेफिनेटली आपके तरफ आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, और आपको आगे में बताएगा कि मेरे साथ ये चीज़ें हुआ है, बहुत टफ टाइम गया है। आपसे शायद कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी मांग सकते हैं, इसीलिए ये कार्ड आ रहा है कि उसके इंटेंशन क्या है, वो आपको फाइनेंशियल हेल्प मांगना चाहता होगा तो फाइनेंशियल हेल्प भी मांगेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेटबैक मिला है, हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई बिजनेस करता हो बंदा या कोई बंदी हो जो बिजनेस कर रही है और आपके पार्टनर है, और इसीलिए वो बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है, तो आपसे हेल्प भी मांगेंगे, डेफिनेटली फाइनेंशियल हेल्प मांगेंगे। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपको शादी करने का भी प्रपोज करेंगे अगर आप लोग अनमैरिड हो। अगर मैरिड हो तो आपको फाइनेंशियल हेल्प मांगेंगे कि चलो तुम कुछ मुझे पैसा से हेल्प कर दो, या अपने मतलब कहीं भी फंड है या कुछ भी सेविंग्स है तो वहां से हेल्प कर दो, और आगे में मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। और इसके साथ वो ये भी बोलेंगे कि जो भी हुआ माफ कर दो मुझे, अब आगे से ऐसे नहीं होगा, सुधर जाएगा। अगर आपके स्पाउस है तो थोड़ा अपने आप ट्राई करेंगे कि आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। अनमैरिड हो तो रिलेशनशिप ठीक करेगा और शादी के कमिटमेंट भी देगा, लेकिन सेम टाइम आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज फोकस्ड ऑन द मनी ऑल्सो। आपसे पैसा का हेल्प भी मांगेंगे कि मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर दो, मेरा बिजनेस घाटा में चल रहा है, या मेरा बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज हो गया, लोन है, तो इस तरीका के कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी मांगेंगे। और मांगना भी जायज है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस इंसान को गलत नहीं समझ रहा हूँ, कोई थर्ड पार्टी तो है नहीं। और यहाँ पर जिस तरीका के उसके ऊपर स्पेल या ब्लैक मैजिक या टोना टोटका हुआ है, मेंटली बहुत ज्यादा एगनी में चल रहा है। और यहाँ पर आ रही है उसके सीक्रेट्स। देखो सीक्रेट्स भी यही है कि उसको ना पैसा चाहिए, इस इंसान को पैसा की बहुत ज्यादा जरूरत है, पैसा चाहिए। और आप जो हो, आप मेरे जो व्यूअर्स हो, आप मनी वाइज वेल सेटल्ड हो, तो आपसे पैसा मांगेगा, और यही उसके सीक्रेट है कि आपसे शादी भी करेगा और पैसा भी मांगता रहेगा। मतलब टाइम टू टाइम आपसे पैसा लेने के लिए भी कोशिश करेंगे। एक उसके जो इंटेंशन मुझे सही नहीं लग रहा है कि जैसे मनी के साथ रिलेटेड बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल हेल्प आपसे मांगता रहेगा टाइम टू टाइम, और आपसे कमिटमेंट भी यहाँ पर आ रही है कि 4 ऑफ वैंड्स कमिटमेंट भी देगा, लेकिन टाइम टू टाइम फाइनेंशियल हेल्प भी मांगेगा। अब आ रही है आपके साथ इनके फ्यूचर क्या है, लास्ट फाइनल रिजल्ट क्या है। देखो फाइनल रिजल्ट में मुझे लग रहा है कि 50-50 चांसेस है, शादी हो भी सकता है और न्याय भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसे सिचुएशन है, एक कार्ड वो बता रहे हैं कि शादी होगा और दूसरे कार्ड बता रहे हैं कि शादी नहीं हो सकता है। यहाँ पर मैं एडवाइस कार्ड लेने की मतलब सजेस्ट करूंगी कि एडवाइस कार्ड लेते हैं, देखते हैं कि क्या है, कि शादी करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि 50% आ रही है। एक कार्ड बता रहे हैं कि आपको मना कर देंगे फाइनली जाके, और एक कार्ड बता रहे हैं कि नहीं, वो शादी के लिए सोचेगा और शादी करेगा। तो एडवाइस कार्ड दीजिए यूनिवर्स। तो एडवाइस कार्ड लिया है, देखते हैं कि क्या है। लर्निंग ऑल यू कैन अबाउट अ सब्जेक्ट और करियर, गोइंग बैक टू द स्कूल, टेकिंग सेमिनार और फाइंडिंग मेंटर अटेंशन टू द डिटेल्स, स्किल्ड द वर्क दैट यू लव। ओके, एंड यहाँ पर क्या आ रही है, स्टार की कार्ड, हैव फेथ, द फ्यूचर इज ब्राइट, ड्रीम्स कम ट्रू, पॉजिटिव चेंजेस दैट ब्रिंग्स एन एंड ऑफ द चैलेंजिंग टाइम्स, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। देखो ये दोनों कार्ड का जो आ रही है, ये तो करियर की रीडिंग नहीं हो रही है, तो मैं इसमें करियर का सजेशन ये नहीं मानूंगी। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप हेल्प लोगे यूनिवर्स से
और इस तरीका के जो चीज़ें में जैसे जो आप रिलेशनशिप के प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इस तरीका के जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज्ड है, जो इस तरीका के सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्टाइज्ड है, उन लोगों से हेल्प लोगे तो ये रिलेशनशिप आपके सक्सेसफुल रह सकता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी तो कोई होप नहीं है, लेकिन आगे के टाइम के लिए अगर आप इस तरीका की मेहनत या इस तरीका के आउटपुट दोगे, इस तरीका के आप मतलब अपने हार्डवर्क करोगे इस रिलेशनशिप को लेके, तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा आगे में हो सकते हैं, चांसेस है। एंड ऑफ द टनल, जर्नी बहुत डिफिकल्ट है लेकिन एंड ऑफ द टनल देयर इज अ लाइट, ये बताया जा रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर आप हीलिंग के हेल्प लेते हो, क्योंकि इस तरीका का हेल्प मतलब यूनिवर्स से इस तरीका के हेल्प मतलब एनर्जी हीलिंग की हेल्प लेते हो, तो ये रिलेशनशिप कब तक सक्सेसफुल हो सकते हैं, कब तक सक्सेसफुल हो सकती है ये रिलेशनशिप अगर ये हेल्प लेंगे। 5 ऑफ स्प्रिंग के कार्ड आ रही है, तो मैं कहूंगी कि मार्च अप्रैल में ये एक ऐसे टाइम रहेगी, मार्च अप्रैल में, मार्च 15 से शुरू करके मई जून 10 के अंदर आप सक्सेसफुल रह सकते हो अगर आप प्रॉपर इनपुट दोगे। मतलब आपके जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हीलिंग या जो भी यूनिवर्स की तरफ से सजेशन लेना, ये सारे द यूनिवर्स की तरफ से हेल्प लेना, और कोई स्किल्ड पर्सन जो इन सब चीज़ों में स्किल्ड है उनके हेल्प लेके करना, वो उस तरीके से आप अगर आपने मेहनत दोगे इस रिलेशनशिप के ऊपर, तो डेफिनेटली आपके ये काम हो जाएगी। तो डेफिनेटली वो कब तक होंगे, मार्च अप्रैल में। तो क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है तो मैं बताऊंगी कि कम से कम 9 मंथ्स आपको लगेंगे, उस टाइम के दौरान आपके सारी चीज़ें ठीक होते हुए मुझे दिख रहा है। और आपको लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, हीलिंग, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों का हेल्प लेके ही आपको ये जो भी आप चाह रहे, स्विच वर्ड्स, आप मेरे चैनल में देख सकते हो। मेरे चैनल में बहुत सारे हीलिंग है, हीलिंग सेशन लेके, हीलिंग के हेल्प लेके इसे ठीक करिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होते हैं। होपफुली आप लोगों को ये 14 कार्ड्स की रीडिंग अच्छा लगा। चैनल में बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो मैं आज आपको बता देती हूँ, फ्री हीलिंग लॉटरी सिस्टम में होते हैं। जो जिन लोगों का रेगुलर बेसिस में कमेंट सेक्शन में रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों को मैं चॉइस करती हूँ, मतलब उन लोगों को चॉइस करके उनके नेम ऐसे रखती हूँ। उसके बाद लॉटरी में जिस किसी का भी, आप सपोज यहाँ पर 300 लोगों का नेम है, जिस किसी के अभी नाम आए प्रेयर करके, उनके नाम मतलब मैं चीट से उठाती हूँ और वही विजेता रहते हैं 3 क्वेश्चंस के फ्री हीलिंग का। ऑल यू नीड टू डू, रेगुलर आपको वीडियो के नीचे में लिखना है, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखना है, एंड वीडियो को लाइक करना है। इसी वीक में मैं बता दूंगी। और पिछले बार जब मेरी हेल्थ खराब थी तब मैंने कुछ लोगों का बाकी था, 2 लोगों के मेरे रीडिंग बाकी था, तो उनको फ्री रीडिंग भी मैं इस टाइम में कर दूंगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।